कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम कशिश खुराना है और मैं हरियाणा के एक प्यारे से गांव लोहाई रायपुर से बिलोंग करती हूँ और स्टडी के साथ-साथ इस बिज़नेस को सीख रही हूँ, इस बिज़नेस की स्टूडेंट हूँ। और जैसा कि अभी जो हमारे दिन है मंथ के लास्ट वाले दिन क्लोजिंग के चल रहे हैं, तो कल भी हमने डिस्कस किया था कि क्लोजिंग कैसे करते हैं और उसके बारे में हमने सभी जो हमारे लीडर्स हैं, उनके व्यूज़ लिए थे और उन सभी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया था और हर किसी ने अपने अलग-अलग एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किए थे। तो आज भी हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि आप लोग जो क्लोजिंग है वो किस तरीके से करते हैं, उससे पहले क्या करते हैं क्लोजिंग से और क्लोजिंग करने के लिए आप किस-किस को फ़ोन कॉल करते हैं, काउंसलिंग वगैरह करते हैं, जो भी करते हैं। तो हम सभी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे आज भी। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे साथ कौन-कौन साथी जुड़े हुए हैं और हम सभी जो हमारे साथ लीडर्स हैं, हम उनके व्यूज़ लेंगे। सबसे पहले कोई भी साथी अगर अपने व्यूज रखना चाहता है तो वो रख सकता है। अगर वो कुछ भी बताना चाहते हैं क्लोजिंग के बारे में, इस बिजनेस के बारे में या फिर वो किस तरीके से अपनी जो क्लोजिंग है वो करते हैं फोन कॉल के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू, जो भी वो काम करते हैं, तो कोई भी साथी अगर कुछ भी 2-3 मिनट या फिर बोलना चाहता है तो वो बोल सकता है। मुझे लेना सिंह जी दिखाई दे रहे हैं। सर, आप बताएंगे कुछ कि आप क्लोजिंग किस तरीके से करते हैं? सर, आप अनम्यूट है एक बार। सभी साथियों को नमस्कार, जय सिंह। सभी साथियों को मैंने कल भी ये बताया था कि जो भी जिस भी साथी जिस भी टीम की टर्मिनेट आई है, कृपा करके 2 दिन का टाइम है अपने पास, उनको पुनः ही खुलवाएं और जितने भी हो सके जल्दी रीपरचेज करवाए। सभी को जितनी भी जो अपना टारगेट अचीव किया है उसको कृपया पूरा करे। और सर, इसको दाल रोटी के लिए नहीं करे सर, बिजनेस को बिजनेस की तरह करे सर। मैं एक दाल रोटी के उस पे एक बार मेरे को एक बात याद आएगी, मैं एक आप सभी साथियों को, लीडर साथियों को बताना चाहता हूँ। एक कुत्ता बिल्ली के पीछे भाग रहा था और उस कुत्ते ने भूख लगी थी। बिल्ली पेड़ पर चढ़ गई, वो कुत्ते के हाथ में नहीं आई, फिर दीवार पे चढ़ गई उसके फिर भी वो हाथ नहीं आई। वो कुत्ता उसके पास जाकर बोलता है कि मैं ताकत में तुझसे ज्यादा हूं और लंबाई में भी तुझसे ज्यादा हूं और भाग तुझसे तेज सकता हूं, फिर भी तू मेरे हाथ नहीं आई। बिल्ली बोलती है, तू तो एक समय के लंच के लिए दौड़ रहा है, लेकिन मैं अपनी लाइफ के लिए दौड़ रही हूं। ये सभी साथी ध्यान दे। मेरा नाम है लैना सिंह, गांव गोगड़िया से बिलोंग करता हूं। सर, ये एक बिजनेस की तरह, जिस तरह बिजनेस को पूरी तरीके से पूरे जोश और होश में पूरी तरह से हमने इस बिजनेस को करना है। और जो भी साथ जो अपने अपलाइन है, जो वो अपने फायदे के लिए कहते हैं, जो भी उसका जो भी डिसीजन हो उसको अपने गुरु समझ के उसको हमने सभी को मानना चाहिए और खुद डिसीजन लेना चाहिए। कई बार जिस तरह अपलाइन को मीटिंग में कुछ देर हो जाती है तो खुद डिसीजन ले, खुद सीना तान के जिस दिन आईडी लगती है उसी दिन से सीना तानना चाहिए कि मैं खुद कर सकता हूँ इस बिजनेस को। कॉन्फिडेंस से कहना चाहिए कि खुद मैं इस बिजनेस को करूंगा। जब तक खुद डिसीजन नहीं लेंगे सर, बात नहीं बनने वाली है। जब तक इंसान खुद डिसीजन लेता है और वो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से क्या डरना सर, कोशिश पूरी रखनी चाहिए, पूरा बिल्कुल हौसला, बिल्कुल। साथी कशिश जी, मैं आपको माइक हैंड ओवर करता हूं।
इसलिए थैंक यू, धन्यवाद। आपने बहुत कीमती समय मेरे को दिया। थैंक यू जय श्री। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने कल भी बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि जो क्लोजिंग है वो किस तरीके से की जाती है, और आज भी आपने बताया कि हम किसी भी काम में या फिर कुछ भी करते हैं तो उस चीज में हम सफल कैसे हो सकते हैं, सक्सेस कैसे मिल सकती है हमें। और ये जो कहानी बताई आपने उससे मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिला कि हम अगर चाहें तो लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसके बाद अगर हम हमारे साथ सुनील जी भी जुड़े हुए हैं, और मैं चाहूंगी कि सुनील सर भी अपने जो दो तीन बातें हैं वो रखी, या फिर अगर वो भी कुछ बोलना चाहते हैं तो सुनील सर अगर हमारे साथ हैं तो वो भी एक बार आए। नमस्कार सर जी, क्या जय आप श्री मेरी राम। यस यस जी यस। सर। थैंक यू कशिश जी, आपका शुक्रिया, धन्यवाद है। और सभी साथियों को नमस्कार, जय श्री राम। और जैसा कशिश जी ने बताया कि आज भी मार्च का लास्ट दिन चल रहा है और लास्ट के 2 दिन बचे हैं, इसके बारे में, क्लोजिंग के बारे में हम आज फिर बातचीत करेंगे। और जैसे कल कुछ साथियों ने क्लोजिंग के बारे में बातचीत रखी, सबने बहुत अच्छी बात की। और अभी अभी लैना सिंह ने भी कितना सुंदर उदाहरण दिया कि अगर हम डिसाइड कर लेते हैं और इस तरीके से मान लेते हैं, ठान लेते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो सर, रीपरचेज के लिए जिस प्रकार से काउंसलिंग के लिए अगर मैं बात कहूँ तो साथियों, सबसे पहले तो हमने अपने बिजनेस को चेक करना होगा, लेवल को चेक करना होगा। जिस प्रकार 2 ग्रुप में हमारा जो बिजनेस चलता है, तो ए ग्रुप और बी ग्रुप के दोनों लेवल को चेक करना होगा। चेक करने के बाद किस साथी को कितना फायदा हो सकता है उसका लेवल चेक करने, किसकी खरीदारी पर किसको कितना बेनिफिट हो सकता है, तो सर उसके बारे में हमें जानकारी देनी होगी। और लेवल चेक करने के बावजूद भी हमें पता चलेगा कि किस साथी का 10 से 12% हो सकता है, किस साथी का 14% हो सकता है, कौन सा साथी का लेवल कहाँ तक पहुंच सकता है। तो सर, क्लोजिंग के लिए सबसे पहले हम अपना एक डायरी पेन लेके लिस्ट बनाए और लिस्ट में हर साथी का लिखें कि किसका कितने टारगेट जा रहा है, किस हिसाब से किसका कितना बेनिफिट हो सकता है, कितना फायदा हो सकता है। तो सर, ये कॉपी में लिखने के बाद हमें पता चल जाएगा कि किस साथी का किस हिसाब से कितना लेवल जाना चाहिए, किस हिसाब से हम कितना करवा सकते हैं। तो सबसे जो नीचे की डेप्थ में जो आईडी लगी है, डेप्थ में जिसकी ज्वाइनिंग हुई है, उस साथी से लेकर उसके बाद फिर ऊपर, फिर नेक्स्ट, इस तरीके से हम क्लोजिंग कर सकते हैं। और ये जबरदस्त क्लोजिंग होगी और बहुत अच्छा होगा। जैसे कशिश जी ने बताया भी है कि ये कंसिस्टेंसी ऑफर भी जो चल रहा है, मार्च इसमें लास्ट है। तो सभी साथी बार बार इस बात को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये लास्ट महीना है, कोई साथी ये ना कहे कि मैं ऑफर के बैठे। तो इसलिए सभी साथियों का वेलकम है, स्वागत है। और कशिश जी के लिए दोबारा से थैंक यू, शुक्रिया, आप जी ने अपना समय दिया, तो थैंक यू। सुनील जी थैंक यू आजीवाजी में। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बताया। और क्लोजिंग का सबसे मेन पार्ट ही यही होता है कि हमें अपनी टीम में और या फिर अपना लेवल चेक करना कि किसका कितना है। अगर हमारी टीम में नहीं हो पा रहा हमारे डाउनलाइन में, तो उनका वो सबसे पहले लेवल चेक करवाना, उनका वो पूरा करवाना, ये हमारा फर्ज बनता है एज ए अपलाइन। तो इसके बाद मुझे बिकम चंद जी सर दिखाई दे रहे हैं, तो एक बार मैं बिकम सर को बुलाना चाहूंगी, वो भी अपने जो थॉट्स हैं, विचार अपने रखें। तो सर प्लीज एक बार आप भी आए। जय अर्चन कशिश जी। और वैसे भी कशिश जी, आप तो ग्रेट लीडर है, आपको देख के मजा आ जाता है। अच्छा लगता है कि वाकई में इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी लीडर बनने जा रहे हैं, और आगे भविष्य में आप बहुत बड़े लीडर बनेंगे, ये परफेक्ट है। और इसके बाद मैं क्लोजिंग के बारे में कल भी बोला था कि टर्मिनेट आईडी ही पहली प्राथमिकता देनी चाहिए, और दूसरी नई आईडी, तीसरी जो खरीदी नहीं कर रहे हैं उनको। और मैं ये तीनों काम बखूबी इस हफ्ते शुरुआत किया था, और 2 नई ज्वाइनिंग डलवाया हूँ, और 2 टर्मिनेट आईडी चालू किया हूँ, और 2-3 लोगों का जो खरीदी नहीं हो रहा था 3 महीने से, वो तीनों का चालू करवाया हूँ। तो मैंने जो किया वही बोला, और थैंक यू। और आगे अभी प्रोसेस में है,
और मेरा टारगेट था कि पिछले महीने एक को बिगनर करवाया था और इस महीने स्टार्टर करवाना है। तो मैं अंतिम पड़ाव में हूँ, थोड़ी सी मेरी बिजनेस बाकी है, उनकी स्टार्टर होने को है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और कशिश जी आपको हैंड ओवर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप सभी बड़े बड़े लीडर्स की बातें सुन के मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों से मैं बहुत कुछ सीखती भी हूँ, क्योंकि इतना कुछ सीखने को मिलता है मुझे आपसे। इतनी कीमती कीमती जो बातें हैं वो अपने माइंड में मैं सेट कर लेती हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम पे ये बातें मेरे लिए भी बहुत काम आएंगी और बहुत नॉलेज गेन करती हूँ मैं आप लोगों से। थैंक यू सो मच सर। हमारे बीच में जो हमारे ग्रेट अपलाइन है वो भी आ चुके हैं, तो अभी हम उनकी बातें भी सुनेंगे ज्यादा टाइम ना लेते हुए। वेलकम है सर आपका। नमस्कार, थैंक यू JRCM। तो कशिश जी के लिए एक बार क्लैपिंग बनती है। देखिए कितने ज़बरदस्त लीडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किस का नाम लूँ मैं? अभी आपने सुना लैला सिंह जी ने कितनी ज़बरदस्त तरीके से हमें एक प्रयास किया बताने का कि दाल रोटी का बिजनेस नहीं है ये। दाल रोटी तो कहीं भी कमा लेंगे हम, दाल रोटी तो कहीं भी खा सकते हैं। अगर इस बिज़नेस में आए हैं तो सपने पूरे करने हैं। और वाकई ही ये बात कहने से नहीं बनेगी, इस बात के ऊपर यदि हम अमल करेंगे तो हमारे सपने पूरे होंगे, और जिसके सपने हैं पूरे उसी के होंगे। अब जिसका ड्रीम नहीं है, मान लो किसी का ड्रीम नहीं है, तो कैसे सक्सेस मिलेगी उसको? सर सपने जगाइए अपने, सपनों के बगैर बात नहीं बनेगी। तो बहुत बढ़िया लैला सिंह जी, ज़बरदस्त बात बताई आपने। भीकम चंद जी ने भी जिसकी मैं प्रशंसा करूं, वाकई ही एक से एक बढ़कर है। भीकम चंद जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फतेह सिंह जी हैं, बलबीर सिंह जी हैं, महेंद्र शर्मा जी हैं, और रामलाल जी भी बहुत अच्छा अभी स्टार्ट किया इन्होंने। किस का नाम लूँ, एक से एक बढ़कर है। अभी हमारे साथ दलबीर सिंह जी जुड़े हुए हैं, बहुत से साथी हैं। राजभर जी भी अभी मीटिंग में आना शुरू किया है। राजभर जी आपका भी स्वागत है, थैंक यू। आपसे भी आज 2 मिनट बात करेंगे, थोड़ा सा रुक के। बहुत ही ज़बरदस्त लीडर हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी बड़ी बड़ी पिनों को भी हासिल करेंगे सभी के सभी। क्योंकि जब एक मन के अंदर बात ठान लेते हैं तो कामयाबी कदम चूमती है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा हमारे सपनों को जागृत करना है। जिसके सपने हैं वो कामयाब हो जाते हैं, और जिसके सपने नहीं हैं वो कामयाबी से दूर रह जाते हैं। बस बात सिर्फ थोड़ा सा ठान लेने की है। मन में अगर ठान लिया तो 100% सफलता मिलेगी। ठान लिया तो जीत, और मान लिया तो हार। इतनी सी बात है बस। ठान लिया तो जीत जाओगे, ठान लिया कि मैं रॉयल्टी जाऊंगा, टेक्निकल जाऊंगा, तो 100% जाएंगे। अगर यही सोचते रहेंगे कि मेरे बस का नहीं है, मेरे बस का नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो फिर कुछ नहीं कर सकता। ये खुद आप समझ लीजिए। जब जब जिसने ठान लिया उसको कामयाबी मिली है। कई बार हम ये भी कह देते हैं कि सर आपको क्या पता मुझे कितनी समस्याएं हैं। मैं मानता हूं सर, समस्याएं किसको नहीं है। प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के लेवल की समस्याएं हैं, प्रधानमंत्री को भी समस्याएं हैं, राष्ट्रपति को भी समस्याएं हैं। समस्या किसको नहीं है सर? अमेरिका के राष्ट्रपति को भी समस्याएं हैं। समस्या सभी के पास है। अगर आपके पास 10 समस्याएं हैं, 11वीं समस्या RCM की पाल लेना। सिर्फ 3 साल मांग रहा हूं। आपके पास 10 समस्याएं हैं, एक समस्या और ले लेना 11वीं। 3 साल बाद आपकी 11 की 11 समस्या खत्म हो जाएंगी और आप एक नए जीवन में जीना शुरू करेंगे। जब आपका टेक्निकल आएगा, घर बैठे 50,000 रुपये महीना आएगा, आपका घर बढ़िया तरीके चलना शुरू हो जाएगा। आपको पैसे के लिए नहीं देखना पड़ेगा इधर उधर। सबसे बड़ी समस्या होती है पैसे की। पैसा देखो भगवान तो नहीं है, पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम नहीं है। जहाँ पे भी जाएंगे वहीं पैसा चाहिए। एक पैसा हजारों समस्याओं का समाधान कर सकता है सर। तो इसलिए सपने अपने जगाइए, अपने सपनों को हवा दीजिए,
ताकि हमारी ज़िंदगी के अंदर 2-3 साल मांग रहा हूँ आरसीएम में सपने जगा के काम कर लेना। समस्याएं सभी के जीवन में होती हैं। मैं बात करूं रवि शर्मा जी, आज रवि ओपी शर्मा की 60 लाख रुपए पर मंथ की इनकम है। अगर मैं आप कई बार हम ये सुनते हैं कि रवि जी को क्या है, उनको तो पैसे आ रहे हैं, उन्हें क्या दिक्कत है। सर वो सोचिए जब सन 2000 में रवि के पापा जी ओपी शर्मा जी ने जब बिजनेस को स्टार्ट किया था, सर वो 250 किलोमीटर दूर गए थे अपने दोस्त को प्लान दिखाने के लिए, और दोस्त ने ये कह दिया था कि सर 4 दिन बाद आना। ओपी शर्मा जी बोले ठीक है मैं 4 दिन बाद आऊँगा। फिर 4 दिन बाद गए, फिर उन्होंने कहा कि नहीं सर पैसे आने थे वो आए नहीं, 4 दिन बाद आना। ठीक है बोले 4 दिन बाद आऊँगा। सर 6 चक्कर काट के उनकी ज्वाइनिंग लगी, और फिर ओपी शर्मा जी ने कहा कि देखिए 4 दिन बाद फिर आऊँगा मैं, आप 4 पड़ोसियों को बुलाइए, 4 अपने घर के सदस्य बिठाइए। वो दोस्त कहने लगा अच्छा ये भी करना पड़ेगा। कहते हैं हाँ करना पड़ेगा क्योंकि तू मेरा दोस्त है और मैं तेरे पास आया हूँ। सर देखिए सन 2000 के अंदर हमारे पास एक ही प्रोडक्ट था, एक प्रोडक्ट था केवल कपड़ा। आज 700 प्लस प्रोडक्ट है हमारे पास। एक भी ये नहीं था कि हम किसी को दिखा सकें कि अचीवमेंट आई है। एक रॉयल्टी नहीं थी, कोई पीयूसी नहीं था। आज हमारे पास 20,000 से ज़्यादा पीयूसी है, 1.25 लाख से ज़्यादा डिस्प्ले वॉल है हमारे पास। आज हमारे पास डायमंड, स्टार डायमंड की पिन है, डायमंड की पिन है, और डायमंड सुरेंद्र वत्स है। 30 लाख से ऊपर की इनकम आ रही है सर। आज हमारे पास कहने को है कि सर करिए मैं गारंटी लेता हूँ। उस समय तो कुछ था ही नहीं। समस्याएं तो तब थी जब लोग कहते थे कि मुझे क्या पता तुम्हारा चेक आता है कि नहीं, और सर 3-3, 4-4 महीने काम करने के बाद चेक आते थे। उस टाइम थी समस्या। तो आज तो हर घर में आरसीएम है। आज 10 लोग बैठे हैं तो 10 लोग ये कहेंगे कि भाई सामान तो बहुत बढ़िया है, सामान मैंने खाया था बहुत बढ़िया है। देखिए सर समस्याएं सभी के जीवन में होती हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा कुछ प्राप्त करना हो, अगर कुछ पाना है तो थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा सर। देखिए सर जहाँ पे खड़े हैं, अगर हम चाहें आगे बढ़ना, उस धरती को छोड़ना पड़ेगा। अगर छोड़ेंगे तो कामयाबी मिलेगी। अब इंसान कहेगा कि नहीं मुझे तो यहीं खड़े मिल जाए, तो नहीं होता। देखो थोड़ा सा त्याग करना की ज़रूरत है। और आज तो हमारे पास बहुत कुछ है। आज हमारे पास 25-26 सीडी है आरसीएम की। आज सीखने के लिए हमारे पास जूम मीटिंग डेली होती है। उस समय कहाँ मीटिंग थी, कहाँ सेमिनार था। भीलवाड़ा जाके लोग किट लेके आते थे। किट आती थी उस समय कपड़े की, 3 पैंट शर्ट आती थी। शर्ट नहीं थी, केवल पैंट थी, और भीलवाड़ा जाना पड़ता था सर। 600-700 किलोमीटर लोग जाते थे, सामान लेके आते थे, फिर उसको सेल करते थे। और उस समय की देखिए, आज तो हमारे घर के बाहर पिकअप सेंटर है सर। हम आज भी कह देते हैं कि सर मुझे टाइम नहीं मिला जाने के लिए। तो कैसे हमारा टेक्निकल होगा, कैसे हम रूबी स्टार जाएंगे, कैसे हम उम्मीद रखें कि 50,000 रुपये महीना। तो सर थोड़ा सा त्याग करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ज़रूरत है हमें सीखने की। और किसी और के ऊपर काम नहीं करना, खुद के ऊपर काम करना है। एक सिस्टम होता है, एक बेस होता है हर चीज़ का। जैसे मकान बनाने के लिए हम बेस बनाते हैं, ऐसे ही आरसीएम का भी बेस है। 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप, 7 कार्डिनल रूल। हमें याद ही नहीं है, और याद नहीं है तो कैसे चल पाएंगे हम। सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए। अब ABCD ही याद नहीं है हमारे को, तो कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए हमें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। तो अभी ज्यादा सर एक बार दोबारा बताइए, क्या बताना है। रूल सर, ट्रेडिशन। हाँ, बेस होते हैं हर चीज के, हर एक चीज की ABCD होती है जैसे। तो इसी प्रकार से 6 है 6 बेसिक, 6 बेसिक बोलते हैं, 6 बेस है, 8 कोर स्टेप, 8 कोर स्टेप है, और 7 होते हैं कार्डिनल रूल। यानी कि जो काम नहीं करने वो 7 है, और 6 और 8 काम करने हैं हमने, और 7 नहीं करने हैं। वो उसके ऊपर हम खुल के चर्चा करेंगे, बहुत जल्दी इसके ऊपर चर्चाएं होंगी। आज इसके ऊपर सर बिल्कुल बिल्कुल बारीकी से समझाओ सर ये। हाँ, इसके ऊपर खुल के बात करेंगे।
1 अप्रैल के बाद। अभी थोड़ा सा आज काउंसलिंग की बात करेंगे, क्लोजिंग की बात करेंगे। अब क्लोजिंग करनी है सही तरीके से, तो हमारी अगर काउंसलिंग हुई है, अगर हमने कोई मंजिल को चुना है, किसी लक्ष्य को अपनाया है कि मैं इस लक्ष्य पे जाऊंगा, मुझे रॉयल्टी चाहिए, मुझे बिगिनर चाहिए, मुझे स्टार्टर चाहिए, मुझे ओपनर चाहिए, मुझे ईगल चाहिए, जब कोई लक्ष्य बनाया होगा तभी तो हम क्लोजिंग करेंगे। अब अगर लक्ष्य ही नहीं बनाया है तो क्लोज क्या करेंगे, थोड़ा सा सोचने का विषय है। खैर कोई बात नहीं, देखो धीरे धीरे सीखते हैं हम सभी। मुझे भी एक दिन वो याद है कि कुछ भी नहीं आता था, मुझे फ़ोन भी नहीं चलाना आता था। ये जो फ़ोन है ना, ये भी नहीं चलाना आता था मेरे को। जब शुरू में मैं अपनी बताऊं, आरसीएम में आया, मेरे अपलाइन मेरे को ज्वाइनिंग लगाने के लिए घर में नहीं लगती थी ज्वाइनिंग, उस समय लैपटॉप पे जाना पड़ता था। ये कंप्यूटर के जो कैफ़े होते थे उनमें जाते थे हम, वहाँ जाके मेरे को कीबोर्ड नहीं चलाना आता था, और वहाँ जाके हमें ज्वाइनिंग लगा के और वो फार्म होते थे, वो फार्म निकाल के वो कंपनी में भेजने पड़ते थे। आज तो सर बिल्कुल आसान है, घर बैठ के आईडी लग जाती है, घर बैठ के ज्वाइनिंग लगाओ, बिल्कुल आसान हो चुका है। उस समय मुझे बहुत डर लगा था कि मैं कैसे करूँगा, मेरे को तो कुछ नहीं आता है। मैं सोचता था छोड़ूं कि ना छोड़ूं, करूं कि ना करूं, लेकिन मुझे ज़रूरत थी, मेरा विजन क्लियर हो चुका था कि अगर मैं पुराना काम करूंगा, उस समय भी बिजनेस था हमारा, कपड़े का काम था, मेरे को ये था कि अगर मैं आज इस बिजनेस को नहीं बदलूंगा तो सारी उम्र मुझे कपड़े का काम करना पड़ेगा, सारी उम्र, बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी, जब हाथ पैर काम नहीं करेंगे तब भी करना पड़ेगा, क्योंकि करेंगे तो खाएंगे, नहीं करेंगे तो कहाँ से आएगा। वो था एक एक्टिव इनकम थी वो, यानी करूंगा तो आएगी, नहीं करूंगा तो नहीं आएगी। 10 दिन काम ना करो कहाँ से आएगा। तो मुझे दिखता था अगर आरसीएम बिल्ड हो जाता है, अगर मैंने नीचे नेटवर्क तैयार कर लिया, 2 साल 3 साल 5 साल जो भी लगेगा, उसके बाद मुझे एक ऐसी स्टेज मिल जाएगी, मैं नहीं करूंगा तो भी पैसा आएगा। और आज मैं उस स्टेज पे हूँ, आज मैं टेक्निकल के पिन पे हूँ। आज अगर मैं ना काम करूँ तो भी मेरी इनकम बढ़ के आएगी, घटेगी नहीं, क्योंकि बहुत से पेड़ लग चुके हैं। एक पेड़ लगा दो आप, और उस पेड़ को 2 साल 3 साल सींचिए, खाद पानी डालिए उसमें, वो बड़ा हो जाएगा। आम का पेड़ है, 2 3 4 साल के बाद जब वो फल देना शुरू करेगा, अब वो फल आप भी खाएंगे, आपके बच्चे भी खाएंगे, आपके पड़ोसी भी खाएंगे, आपके बच्चों के बच्चे भी खाएंगे, आने वाली पीढ़ियां भी खाएंगी। आप उस पेड़ को काट दो, फिर भी कहीं ना कहीं से फूट जाएगा वो, फिर भी कहीं ना कहीं से वो पेड़ बन के और फल लगना शुरू हो जाएगा। तो ये आरसीएम भी एक पेड़ के समान है। शुरू में थोड़ा सा कम आता है, क्योंकि नेटवर्क से अगर करेंगे तो इनकम थोड़ी कम आती है। अगर ज़्यादा चाहिए तो हमें नेटवर्क और सेल दोनों करने पड़ते हैं। तो मैंने तो शुरू में ही सेल करना सीखा था, नेटवर्क नहीं बनाया मैंने। मैं शुरू में ही हमारी आईडी पे 10,000 15,000 की सेल की मैंने शुरुआत में ही। मेरा पहला चेक आया था 3 महीने का 5,036 रुपये के आसपास लगभग मेरा पहला चेक आया था। उसके बाद मैंने डायमंड कभी नहीं छोड़ा, स्टार डायमंड किया मैंने, 50-50 हज़ार तक का मैंने बिजनेस वॉल्यूम सेल्फ आईडी पे काम किया था। तो आज तो सर बिल्कुल ही आसान हो चुका है, थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर 50,000 रुपये कमाने हैं तो 2 लाख में हम 5-5 लोगों को चुन के उनके साथ काम करें, उनकी लिस्ट पे काम करें। क्योंकि आरसीएम या नेटवर्किंग कोई भी है, अपने लोगों के भरोसे नहीं करना। हमारे मित्र, हमारे परिवार वाले, हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी कभी नहीं मानेंगे। मेरे नहीं माने आज तक सर। आज तक मेरे भाई सामान यूज कर लेते हैं और कहते हैं कि हेल्थ कार्ड बहुत बढ़िया है आपका, आपकी चाय बहुत बढ़िया है, आपका गामा बहुत बढ़िया है, मेरे को इतना वजन कम कर दिया, लेकिन सर काम नहीं किया है। हालांकि उनके नीचे बिजनेस है, ज्वाइनिंग भी लग चुकी है, लेकिन आज भी काम नहीं कर रहे हैं। मेरे रिश्तेदार भी आज तक काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि मेरे अंदर बहुत बदलाव हो चुका है। जब मैंने स्टार्टिंग किया था, गाड़ी मेरे पास तब भी थी, तब गाड़ी थी 40-50 हज़ार रुपये की, 800 गाड़ी जब मारुति आती थी। गाड़ी आज है 8 लाख की। आज बदलाव तो आ चुका है। आज घर में देख रहे हैं, मेरे परिवार वाले भी देख रहे हैं, ये भी देख लिया कि वाकई कुछ दम है इसके अंदर। शुरू में मुझे उन्होंने डराया था। मेरा भाई मेरे पास आके कहता, भाई साहब वो है ना, वो बरवाला वाला एमएलए उठा था जो कैंडिडेट, जानते हो? मैं क्या हाँ।
मैंने कहा हाँ जानता हूँ। कहता वो सब्जी बेच रहा है मंडी में। मैं कहा क्यों? कहता वो कंपनियों ने खो दिया, तेरा भी यही हाल होगा। और आज क्या कहता है? आज कहता है भाई वाकई ही तेरी सोच सही थी, क्योंकि ये 20-23 साल से कंपनी चल रही है तो वाकई ही दम है इसमें। और मेरे अंदर बदलाव हुआ, मेरे जीवन के अंदर बदलाव आया, मेरे रहन सहन में बदलाव आया, मेरे शरीर में बदलाव आया। मेरा छोटा भाई मेरे से बड़ा लगता है, मेरे बराबर में खड़ा होता है ना, वो मेरे से बड़ा लगता है। दूसरे मानते नहीं इस बात को। विशाल जी, तो ये है खान पान, ये है रहन सहन, ये है बोलने का लहजा, ये है सब कुछ सीखने के ऊपर है। देखो मैंने थोड़ा थोड़ा प्रयास किया और मेरे जीवन के अंदर बदलाव आया है, आपके भी आएगा। क्योंकि देखो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ेंगे तो 7वीं मंजिल पे चढ़ जाएंगे। पंख तो है नहीं कि मैं उड़ के चढ़ाऊँ आप भी उड़ के चढ़ जाओ, ऐसा नहीं है। जैसे हमारी अपलाइन चढ़ी है ऐसे ही हमें चढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, अपना टारगेट सेट करें। और अभी क्लोजिंग के ऊपर है, अभी तो क्लोजिंग पे जोर लगाइए। सुनील जी ने कितना बढ़िया बताया। देखो देखो लेवल चेक करेंगे, फिर लेवल बनाएंगे। अपना चेक देखने की जरूरत नहीं है, डाउनलाइन का चेक देखिए आप। केवल 2 आदमी को अगर आप रॉयल्टी पे पहुंचा दें, सिर्फ 2 लोगों को, आपका टेक्निकल हो जाएगा सर, बस। लेकिन उसके लिए हमें 5-5 लोग सेट करने पड़ेंगे। 2 लेग है हमारी, 5 इधर 5 इधर। 5 लोगों को चुन के उनकी लिस्ट बनवा के, उनकी लिस्ट में से एक आदमी मिलेगा, उसको भी आप देखिए लिस्ट बनवाइए। फिर उसकी लिस्ट में से एक आदमी मिलेगा, वो भी नहीं काम करेगा, 3 चले गए। फिर चौथा आदमी, उसकी लिस्ट बनवाइए, वो आदमी आपको लीडर मानेगा। उसके लिए आप लीडर हैं। अपने भाई, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार के लिए आप डॉक्टर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं। लीडर नहीं है उनके लिए। उनके लिए आप बिजनेसमैन नहीं है, वो आपको कभी नहीं मानेंगे बिजनेसमैन। चौथा 5वां आदमी आपको लीडर मानेगा। उसकी लिस्ट बनवा लीजिए और डेली 2 दिन 3 दिन बाद वहाँ पे जाएं, उसको होम मीटिंग दें, उसको तैयार करें। 2-4 दिन खुद मीटिंग करेंगे, फिर उससे करवाइए। अपने जैसा डुप्लीकेट पैदा करना है हमने। जिस दिन अपने जैसा हमने बना लिया, जिस दिन हमने डुप्लीकेट पैदा कर दिया, उसी दिन से हमारा 2 बाजू हो गए। एक मेरा है, एक को मैंने सिखा दिया, 2 हो गए, 2 बाजू हो गए ना। इसी प्रकार से 3-4 अपने जैसे डुप्लीकेट पैदा कर दीजिए, बस अपने आप ऑटोमेटिक मोड में आ जाएगा बिजनेस। कमी कहाँ पे है? सबसे पहले हम नहीं सीखना चाहते। अब सीडी के लिए हमारी अपलाइन हमेशा कहती है कि सीडी सुने। विचार करें सर, क्या मैं सीडी सुनता हूँ? अपने हृदय पे हाथ रख के देखिए, क्या मैं सीडी सुनता हूँ? एक सीडी अगर रोज सुनेंगे और फिर क्लोजिंग करेंगे, फिर आपकी बात अलग होगी और आपकी बात को मानेंगे लोग। कई बार हम ये कहते हैं कि सर मैंने बात की थी, मेरी तो बात ही नहीं मानता कोई। क्यों नहीं मानता? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। जब आप सीडी सुनेंगे तो सतीश पंडित जी बोलेंगे, सुरेंद्र वत्स जी बोलेंगे, रवि ओपी जी बोलेंगे, दिनेश जी बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे। क्योंकि उदाहरण दिया हमने उनका। कोई भी बात अगर हम उदाहरण के रूप में बोलेंगे तो वो बात असर करती है, उस बात के अंदर दम आ जाता है। तो अब मैं ही बोलता रहूँगा तो फिर औरों को समय क्या मिलेगा? इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी बोले, हम बात करें। जी महेंद्र शर्मा जी। जी सर, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम जी। सर हमको क्लोजिंग में तो क्या है, वही जो कल बात हुई थी कि जिसकी परचेज नहीं है उसको परचेज करवाना है, और जिसका टारगेट पूरा होने की तैयारी है उसको टारगेट बताना है कि इतना परचेज करो तो टारगेट हो जाएगा। और जो जीरो परचेज है, जीरो बैलेंस जिसका पड़ा है उसको परचेज करवानी है। और सर मैंने तो आज एक नई आईडी लगाई है और परचेज भी 2 डाउनलाइन वालों की करवाई है। थैंक यू सर, नमस्कार। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूँ कि सर गणपत के लिए एक बार 2000 क्लैपिंग करें सर। एक बार। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर।